आज हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आने वाले एक लीडिंग केस प्रीतम सिंह जो अपीलार्थी है वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब जो प्रत्यर्थी है AIR 1956 SC 415 के बारे में चर्चा करेंगे। भूमिका: प्रस्तुत मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 342, धारा 367, धारा 403 को स्पष्ट किया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की पहचान, पद चिन्हों के महत्व एवं विशेष इजाजत से की गई अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से जुड़े प्रश्न विचारणीय थे। तथ्य: प्रस्तुत मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि 2 मई 1953 को साय लगभग 6 बजे प्रीतम सिंह लोहारा तथा करतार सिंह नामक 2 व्यक्ति अमृतसर बस स्टैंड से एक लॉरी पर चढ़े। उस लॉरी में चानन सिंह एवं सादुल सिंह के 2 व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे। रास्ते में 2 और यात्री प्रीतम सिंह फतेहपुरी तथा गुरदयाल सिंह उस लॉरी में चढ़े और प्रीतम सिंह लोहारा के पास की खाली सीटों पर बैठ गए। बोहारू गांव के पास दोनों ने लारी को रुकवाया और करतार सिंह तथा गुरुदयाल सिंह वहां उतर गए। इस दौरान प्रीतम सिंह फतेहपुरी व गुरुदयाल सिंह ने चानन सिंह पर और प्रीतम सिंह लोहारा व करतार सिंह ने सादुल सिंह पर बंदूक की गोलियां चलाई, जिससे घटनास्थल पर ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। वह सादुल सिंह तथा चानन सिंह से अब उनकी राइफल एवं रिवाल्वर छीनकर भाग गए। मार्ग में उन्हें 4 साइकिल वाले व्यक्ति मिले, जिनसे प्रीतम सिंह वगैरह ने साइकिलें छीन ली। वे उन साइकिलों पर बैठकर चले गए। लॉरी के चालक का नाम भी प्रीतम सिंह था। चालक ने अमृतसर के सदर पुलिस थाने में साय के 7:45 पर बजे घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग 8:30 बजे अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा और वहां लॉरी में यात्रा कर रहे व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किए। उन यात्रियों में ठाकुर सिंह नाम का एक पुलिसकर्मी था, जिसने अभियुक्त गणों की पहचान बताई। अन्वेषण के दौरान पास के खेतों में अभियुक्त गणों के पद चिन्ह भी तलाश लिए गए। एक खेत में से पद चिन्हों के 8 तथा दूसरे खेत में से 4 निशान लिए गए। प्रीतम सिंह फतेहपुरी की पहचान हो जाने पर उसके घर का ताला तोड़कर वहां से खून से भरी हुई एक कमीज तथा जूतों का जोड़ा जब्त किया गया। 27 मई 1953 को प्रीतम सिंह फतेहपुरी को राइफल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। 29 मई 1953 को प्रीतम सिंह फतेहपुरी के समक्ष पहचान परेड कराई गई। पहचान परेड में ठाकुर सिंह व राजपाल सिंह द्वारा उसे पहचान लिया गया, लेकिन अभियुक्त की ओर से इस पहचान पर यह आपत्ति की गई कि ठाकुर सिंह से उसकी दुश्मनी थी। गुरुदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने भी उसे पहचान लिया था। दयाल सिंह ने भी पहचान स्थापित करते हुए कहा कि लारी को रुकने वाले व्यक्तियों में से एक वह भी था। 16 जून 1953 को दोबारा पहचान परेड कराई गई, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति अभियुक्त गणों की पहचान स्थापित नहीं कर सका। 9 जून 1953 को प्रीतम सिंह लोहारा को फरीदकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रीतम सिंह लोहारा की सूचना पर एक टिन में कमीज में लिपटी 2 रिवाल्वर बरामद की गई। 17 जून को प्रीतम सिंह लोहारा की पहचान परेड में शिनाख्त कराई गई। शिनाख्त परेड में 12 व्यक्तियों को मिलाया गया और 16 गांवों में से 11 ने अभियुक्त को पहचान लिया। इस परेड में अभियुक्त ने अपने आप को चलने के लिए विवश नहीं किए जाने की प्रार्थना की। उस दिन प्रीतम लोहारा के पद चिन्हों की पहचान भी कराई गई। सोहन सिंह और सज्जन सिंह नामक परीक्षकों ने अभियुक्त के पद चिन्हों की शिनाख्त कर ली। न्यायालय द्वारा भी परीक्षण में यह पाया गया कि प्रीतम सिंह फतेहपुरी के जूते वे ही थे जो घटना के समय पहन रखे थे। न्यायालय ने प्रीतम सिंह लोहारा को चलाया, जिससे उसका लंगड़ा होना ज्ञात हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उसका लंगड़ा होना अंकित था। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विचारण में अभियुक्तों को मृत्युदंड से दंडित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के
की गई, जिसके विरुद्ध विशेष अदालत इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। तर्क अपीलार्थी के। माननीय न्यायालय में अपीलार्थियों की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, यह कि अभियुक्त गणों से तथाकथित बरामदशुदा बंदूकों एवं रिवाल्वरों की पहचान बाबत साक्ष्यों के भिन्न भिन्न मत होने से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नंबर 2, प्रीतम सिंह फतेहपुरी को पहचान परेड में अधिकांश गवाहों द्वारा नहीं पहचाना जा सका और यहां तक कि स्वयं लॉरी का चालक प्रीतम सिंह भी उसकी पहचान स्थापित नहीं कर सका। नंबर 3, प्रीतम सिंह लोहारा के बारे में पहचान परेड से पहले ही ओम प्रकाश नामक पुलिस अधिकारी द्वारा गवाहों को बता दिया जाता था। नंबर 4, प्रीतम सिंह लोहारा के लंगड़े होने की बात लॉरी में बैठे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा भी नहीं कही गई थी। नंबर 5, पद चिन्हों की पहचान बाबत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह विज्ञान अभी अविकसित और प्रारंभिक अवस्था में है। केवल पद चिन्हों की पहचान के आधार पर दोष सिद्ध किया जाना न्याय सम्मत नहीं है। अब तर्क प्रत्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालयों का दोनों का निष्कर्ष सही है, अतः उनमें से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय को तथ्यों के परिवर्तन करने की अधिकारिता नहीं है। नंबर 3, दोष सिद्धि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन, पहचान परेड में अभियुक्तों की पहचान, पद चिन्हों के परीक्षण, रिवाल्वर की जब्ती एवं बरामदगी, खून से सनी कमीज की बरामदगी घटना के बाद अभियुक्तों के भाग जाने का आधार पर की गई थी, अतः दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान था। निर्णय, माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क वितर्क पर विचार करने के पश्चात प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की दोष सिद्धि के बारे में निचली न्यायालय के निष्कर्ष को सही माना और अभिकथित किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन, पहचान परेड में अभियुक्तों की पहचान, अभियुक्तों से रिवाल्वर एवं खून से सने कपड़ों की बरामदगी, अभियुक्त लोहारा के लंगड़े होने के तथ्य आदि ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे अभियुक्तों द्वारा अपराध का किया जाना साबित होता है। उन्हें इस आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है, अतः अभियुक्तों को दोष सिद्धि को कायम रखते हुए अपील खारिज की जाती है। विधि के सिद्धांत। प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नंबर 1, पद चिन्हों के परीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह विज्ञान अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। नंबर 2, विशेष इजाजत से की जाने वाली अपीलों में नीचे के न्यायालयों के साक्ष्य के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को बदलने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को नहीं है। नंबर 3, न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पहचान के लिए स्वयं द्वारा जांच कर कोई राय बनाना न्याय सम्मत नहीं है क्योंकि इससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अवसर समाप्त हो जाता है। तो हमने आज के आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आने वाला एक लीडिंग केस जिसमें प्रीतम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में चर्चा की। प्रीतम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में चर्चा की। इसमें प्रस्तुत मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सीआरपीसी 1973 की धारा 342, धारा 367 तथा धारा 403 को स्पष्ट किया गया और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की पहचान, पद चिन्हों के महत्व एवं विशेष इजाजत से की गई अपीलों में सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के जुड़े प्रश्न विचारणीय थे। इसमें तथ्य यह है कि प्रीतम सिंह ने एक व्यक्ति की हत्या की है, ठीक है ना, उस हत्या के उसके साक्ष्य मिले हैं। बाद में अभियुक्तों की जो है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहां तक ये मैटर गया है और विचारण न्यायालय है ना, सेशन कोर्ट है ना, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के तर्क सही है। निर्णय, माननीय न्यायालयों ने दोनों पक्षों के तर्क वितर्क पर विचार करने के पश्चात प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की दोष सिद्धि के बारे में निचले न्यायालयों के निष्कर्ष को सही माना और अभिकथित किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन, पहचान परेड में अभियुक्तों की पहचान, अभियुक्तों से रिवाल्वर एवं खून से सने कपड़ों की बरामदगी, अभियुक्त लोहारा के लंगड़े होने का तथ्य आदि ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे अभियुक्तों द्वारा अपराध का किया जाना साबित होता है और उन्हें इस आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। अतः अभियुक्तों को दोष सिद्धि को कायम रखते हुए अपील खारिज की जाती है। विधि का सिद्धांत। प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं।
नंबर 1, पद चिन्हों के परीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह विज्ञान अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। नंबर 2, विशेष इजाजत से की जाने वाली अपीलों के नीचे में नीचे के न्यायालयों के साक्ष्य के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को बदलने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। नंबर 3, न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पहचान के लिए स्वयं द्वारा जांच कर कोई राय बनाना न्याय सम्मत नहीं है क्योंकि इससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अवसर समाप्त हो जाता है। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। महादेव लॉ एकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कृपया डाउनलोड करें। साथ ही साथ एपीओ, आरजेएस, एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एलएलएम प्रीवियस के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो डाउनलोड करके अपनी तैयारी को धारदार बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।